सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। जिज्ञासा यह आई है कि जब ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर था तो भिक्षा क्यों मांगता था? भिक्षा मांगने का अर्थ आप भिखारी समझ रहे हैं। यह जो है इसमें ब्राह्मण में यह फिट नहीं बैठता है। भिखारी तो वे होते हैं जो दीनहीन हैं, इनके पास न बल है, बुद्धि है, न पराक्रम है, न ज्ञान है, न भक्ति है, और वे अपना पेट पालने के लिए भिखारी बने हुए हैं। उनमें लोभ का अंबार है। उसे कितना भी दे दें वे कभी नहीं कहेंगे कि इतना मत दो। वो तो आप जितना भी देंगे उतना ले लेगा, बल्कि और उसकी कामना बढ़ेगी। तो ब्राह्मण को भिखारी न समझे। ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर था, यह कहना तो उतना उचित नहीं प्रतीत होता है कि ऊपर था। यानी कोई ऐसा ग्रेडिंग नहीं किया गया। 4 वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें से यह नहीं कहा गया कि यह ऊपर है या नीचे है, या ऐसा कुछ नहीं कहा गया। 4 वर्ण होते हैं, 4 कैटेगरी होती है। अलग अलग संदर्भ में अलग अलग जो हैं वैसा ही है। ब्राह्मण वे हैं जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान है। तो जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान है वह ब्राह्मण हैं। तो जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान हो गया, इसका अर्थ यह हो गया कि वह व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इन सब से ऊपर उठ गया है। और जब ऊपर उठ गया है तब वह व्यक्ति अब सेवा देगा, अर्थात शूद्र हो जाएगा। ब्राह्मण जो है फिर वह शूद्र हो जाता है, क्योंकि वह सेवा देता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शूद्र ही सेवा देते हैं, क्षत्रिय भी सेवा देते हैं, वैश्य भी सेवा देते हैं। लेकिन ज्ञान जो है वह सर्वोपरि माना गया है। तो चूंकि ब्राह्मण को ज्ञान हो गया तो अब वह सेवा देगा, यानी वह श्रेष्ठ सेवक हो गया, वह श्रेष्ठ शूद्र हो गया। तो वह सेवा देगा, और सेवा देगा तो उसकी श्रेष्ठता इस बात से भी है कि वह सेवा के बदले न्यूनतम लेगा। उतना ही लेगा जितना से वह जी सके, उसका परिवार जी सके। क्योंकि वहां पर एक अपरिग्रह भी जुटा हुआ है ब्राह्मण के साथ। वही ब्राह्मण होता है जो कि अपरिग्रही होता है, यानी जो अत्यधिक संचय नहीं करता है। वह उतना ही संचय करता है जितना से वह अपनी सेवा दे सके और अपने परिवार की भी कुछ सेवा कर सके। तो ब्राह्मण को अधिकार सिर्फ यही है कि वह वस्त्र धारण कर ले और छोटी मोटी झोपड़ी बना करके, कुटिया बना करके, या छोटा मोटा कमरा बना करके रह ले, और बहुत साधारण सा शाकाहारी भोजन करके जिए, और उसके परिवार भी इससे जिए, और पढ़ने पढ़ाने में हर समय लगा रहे, साधना में हर समय लगा रहे, और साधना कराए, कथा सुने सुनाए, और ईश्वर भक्ति में लगा रहे, तो वह ब्राह्मण होता है। तो उसे समाज ने यही अधिकार दिया है, उसे हमारे शास्त्र ने यह अधिकार दिया है कि वह इसके लिए भिक्षा कर सकता है। तो वह भिक्षा करेगा, भिक्षा करके अपना, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो उसमें लगा है। अब वो भौतिक कर्म करने लगेगा, शारीरिक परिश्रम करने लगेगा अत्यधिक, तो फिर क्या होगा? वह उपार्जन वाला कर्म करेगा तो उसका तो सारा समय उसमें खपत हो जाएगा। फिर वह बेचारा सेवा नहीं दे पाएगा ना।
उसके पास उतना समय नहीं मिलेगा। और जो उसने शास्त्र ज्ञान हासिल किया है, साधना से जो उसे ज्ञान हासिल हुआ है और अपनी परंपरा से जो हासिल किया है और प्रयोगों से जो हासिल किया है, उस चीज को वह नहीं बता पाएगा समाज में, समय नहीं मिलेगा उसे, उपार्जन में ही व्यस्त रहेगा। और लोभ करने का अधिकार नहीं है। अपने परिवार वालों को भी वह संयतपूर्ण तरीके से रहता है, उनके लोभों को भी नहीं बढ़ने देता, उनको भी समझाता रहता है। तो अपने परिवार का भी हल्का सा लालन पालन पोषण वह कर देता है और अपने कर्मों में लगा रहता है। ब्राह्मण होना कोई हंसी खेल नहीं है, बहुत त्यागी होना होता है, बहुत परिश्रमी होना होता है, अपने सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है। तो वह संग्रह नहीं कर सकता, वो हंसी खेल नहीं है। यानी है कि बहुत मजे में था, सुख खूब भोग रहा था, लोग अमूमन ऐसे लोग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वह निरंतर तपस्या में रहा, ज्ञान पाने के पहले भी और ज्ञान पाने के बाद भी। तो ब्राह्मण जो है वही है जो अपरिग्रही भी हो, उसमें अस्तेय के सारे जो है यम लागू होते हैं। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, संतोष, ये सब कुछ जो है उस पर लागू होते हैं। तो वह काफी अनुशासित, स्व अनुशासित व्यक्ति होता है। तो वह भिखारियों की तरह जो है अपने लोभ की वृद्धि नहीं कर सकता। वह उतना ही ले सकता है जितना से वह जी सके और उसका परिवार जी सके, और वह भी न्यूनतम आधार पर जी सके, अधिकतम आधार पर नहीं या औसत आधार पर भी नहीं, न्यूनतम। और वह न्यूनतम क्या होगा, इसका निर्णय भी शास्त्र ने किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो महलों में रहेगा, पहरेदारों को रखेगा, ऐसा नहीं है। वह न्यूनतम पर रहेगा, साधारण से कपड़े पहनेगा, साधारण से भोजन करेगा, साधारण से बर्तन रखेगा, सब कुछ उसका जो न्यूनतम आधार होता है वह उस पर रहेगा वह। तो ऐसे नहीं कि लंगोटी धारण करके वो घूमता था। लंगोट धारण करना इतना आसान नहीं है। एक थोड़ा सा हल्का सा तन ढकने का कपड़ा थोड़ा सा रख लिया, वो भी आधा, ये नहीं कि पूरा का पूरा कपड़ा, आधा। तो ब्राह्मण जो है वह बहुत बड़ा त्यागी होता है। परंतु ब्राह्मण वर्ण की यहाँ पर बात हो रही है, अब ब्राह्मण जाति जो आज हम देखते हैं उसकी बात नहीं हो रही है। और जो ब्राह्मण जाति की बात है तो वो भिक्षा क्यों मांगे भला, वो उनको तो अपना कमाना धमाना चाहिए। जो नाम ढो रहे हैं ब्राह्मण का, तो वे ब्राह्मण शास्त्रीय अर्थ में नहीं है। ब्राह्मण जो है, जो तत्वज्ञानी है, उन्हीं को कहा गया है और उनके लिए ये सब प्रावधान हैं। तो वह भिक्षा बस इसलिए ही मांगता था, आपको शिक्षा देने के लिए वह भिक्षा मांगता था। हरि ओम।